उन्होंने रुकने के बजाय धीरे धीरे चलते रहना चुना। अब मेरे बच्चे, अपने दिल पर हाथ रखो और खुद से पूछो, क्या मैं सच में खत्म हो गया हूँ या मैं अभी स्ट्रगल फेज में हूँ? अगर सच में सुनोगे तो जवाब आएगा, मैं अभी भी लड़ रहा हूँ और यही तुम्हारी जीत है। अब अगर तुम सच में हार नहीं मानना चाहते तो कमेंट में लिखो, हे माधव, मैं टूट कर भी रुकूंगा नहीं। और याद रखना, तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये बस सबसे टफ चैप्टर है। सखी, तुम घर का काम, पढ़ाई, करियर की टेंशन और सबकी एक्सपेक्टेशंस, तुम सुबह उठते ही अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीने लगती हो। कभी किचन, कभी क्लीनिंग, कभी फैमिली की जिम्मेदारी, और फिर रात को थकी हुई आंखों के साथ किताब खोलती हो, लेकिन माइंड ऑलरेडी हार चुका होता है। मेरी सखी, ये सिर्फ काम की थकान नहीं है, ये वो थकान है जब इंसान खुद के लिए जीना भूल जाता है। मेरी सखी सुनो, तुम्हें बचपन से सिखाया गया, पहले घर, फिर खुद, सबकी खुशी, फिर तुम्हारी, और तुमने इसे सच मान लिया। लेकिन एक बात समझो, अगर तुम खुद ही खाली हो जाओगी तो दूसरों को क्या दे पाओगी? मेरे बच्चे, तुम सोचती हो अगर मैं अपने लिए खड़ी हो गई तो लोग क्या कहेंगे, क्या मैं सेल्फिश बन जाऊंगी? लेकिन सच ये है, खुद के लिए खड़ा होना सेल्फिश नहीं होता, ये सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अब मैं तुम्हें एक गहरा सत्य बताता हूँ जो भगवद गीता में कहा गया है। जब अर्जुन भी डर गया था, कंफ्यूज हो गया था, तब मैंने उससे कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, रिजल्ट के बारे में सोचकर रुकना मत। मेरी सखी, तुम हर काम परफेक्ट करना चाहती हो, घर भी, पढ़ाई भी, करियर भी, और जब सब बैलेंस नहीं होता तो तुम खुद को दोष देती हो। लेकिन सुनो, तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। मेरे बच्चे, बैलेंस एक दिन में नहीं आता, ये धीरे धीरे बनता है। आज 100% परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, आज बस 1 स्टेप लेना जरूरी है। मेरी सखी, प्रैक्टिकल सुनो, घर का काम करो लेकिन खुद को मत भूलो। रोज 1-2 घंटे अपने फ्यूचर के लिए फिक्स करो। ना बोलना सीखो, धीरे धीरे, गिल्ट फील मत करो अगर तुम रेस्ट लेती हो। अब करियर की बात, तुम्हें लगता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मैं कैसे आगे बढ़ूं? लेकिन सच ये है, तुम्हारी स्ट्रगल ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनने वाली है। जो लड़की घर प्लस स्टडी प्लस प्रेशर संभाल लेती है, उसे कोई दुनिया नहीं रोक सकती। तुम्हें शॉर्टकट नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हें क्लैरिटी जरूर मिलेगी जब तुम खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करोगी। और एक और गीता का सत्य, किनो नेको योगा कर्मसु कौशलम, मतलब जो भी काम करो पूरे मन और समझदारी से करो, छोटा हो या बड़ा। मेरे बच्चे, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं जीतना है, तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा जीतना है। अब अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ दूसरों के लिए जी रही हूँ या मैं अपने सपनों के लिए भी खड़ी हूँ? मेरी सखी, तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तुम्हें बस खुद से वादा चाहिए। अब अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहती हो तो कमेंट में लिखो, हे माधव, मैं खुद को भी चुनूंगी। और याद रखना, तुम कमजोर नहीं हो, तुम वो हो जो हर दिन टूट कर भी सब संभाल रही हो। और अब समय आ गया है दूसरों के साथ साथ खुद के लिए भी जीने का।